हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज के महाभारत कथा में। हमने पढ़ा किस प्रकार से भूरिश्रवा अपनी राय प्रकट करते हैं कौरवों के सामने, और इसी प्रकार से दुर्योधन वो भी अपनी राय प्रकट करता है, कर्ण वो भी अपनी राय प्रकट करता है। और अब निर्णय होता है कि एक बड़े फोरम में, यानी कि एक और भी जो अनुभवी मंत्री है उनके साथ परामर्श किया जाए कि पांडवों के विनाश के लिए क्या करना उचित होगा। तो आगे बढ़ते हुए द्व्याधिक द्विशततमोध्याय 202वां अध्याय। भीष्म के दुर्योधन से पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह। भीष्म जी बोले, मुझे पांडवों के साथ विरोध या युद्ध किसी प्रकार भी पसंद नहीं है। मेरे लिए जैसे धृतराष्ट्र है वैसे ही पांडु, इसमें संशय नहीं है। धृतराष्ट्र जैसे गांधारी के पुत्र मेरे अपने हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र भी। इसीलिए जैसे मुझे पांडवों की रक्षा करनी चाहिए वैसे तुम्हें भी। भोपाल, मेरे और तुम्हारे लिए जैसे पांडवों की रक्षा आवश्यक है वैसे ही दुर्योधन तथा अन्य समस्त कौरवों को भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसी दशा में मैं पांडवों के साथ लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता। उन वीरों के साथ संधि करके उन्हें आधा राज्य दे दिया जाए। दुर्योधन की ही भांति उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों के भी बाप दादों का यह राज्य है। तात दुर्योधन, जैसे तुम इस राज्य को अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में देखते हो, उसी प्रकार पांडव भी देखते हैं। यदि यशस्वी पांडव इस राज्य को नहीं पा सकते तो तुम्हें अथवा भरत वंश के किसी अन्य पुरुष को भी वह कैसे प्राप्त हो सकता है। बहुत ही तर्कपूर्ण यहाँ प्रस्तुति करे भीष्म देव कि यदि वो राज्य दुर्योधन का माना जाए तो ऐसा क्या है कि वो पांडवों का नहीं माना जाए, और यदि वो पांडवों का यदि नहीं माना जाए तो फिर वो दुर्योधन का भी कैसे हो सकता है। बहुत ही सुंदर तर्क प्रस्तुत करते हैं। भरत श्रेष्ठ, तुमने अधर्म पूर्वक इस राज्य को हथिया लिया है, परंतु मेरा विचार यह है कि तुमसे पहले ही वे भी इस राज्य को पा चुके थे। और तो और एक उसमें एक तर्क दे रहे कि यदि तुम सोचते हो कि तुमने इस राज्य को पा लिया है, तुमसे पहले तो उन्होंने को पांडवों ने ये राज्य पा लिया था, क्योंकि पांडु को तो ये प्राप्त हो ही चुका था। तो दोनों ही समान ही श्रेणी पे आते हैं। पुरुष सिंह, प्रेम पूर्वक ही उन्हें आधा राज्य दे दो, इसी में सब लोगों का हित है। यदि इसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो हमारी भलाई नहीं हो सकती और तुम्हें भी पूरा पूरा अपयश मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। अतः अपनी कीर्ति की रक्षा करो। कीर्ति ही श्रेष्ठ बल है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है उस मनुष्य का जीवन निष्फल माना गया है। तो भीष्मदेव यहाँ पर दुर्योधन को प्रेरित कर रहे हैं कि अपनी कीर्ति की रक्षा करने के लिए, क्योंकि धर्म की बात वो समझेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर धर्म को बचाना, इसके विषय में तर्क ना देते हुए अपनी कीर्ति को बचाओ, या ये तर्क यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। क्योंकि राक्षस असुर ये भी अपनी कीर्ति की तो रक्षा करते हैं, पर दुर्योधन इसमें अपवाद था। तो उसे अपनी अपकीर्ति की कोई भी चिंता नहीं थी, उसे तो केवल राज्य चाहिए था। अब एक दैव का विधान ही था कि दुर्योधन इतना सब कुछ समझते हुए भी अपनी अपकीर्ति को भी नहीं गिन रहा है। आगे, गांधारी नंदन कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य की कीर्ति जब तक नष्ट नहीं होती
तभी तक वह जीवित है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई, उसका तो जीवन ही नष्ट हो जाता है। यावत् कीर्तिर्मनुष्यस्य न प्रणश्यति कौरव, तावत् जीवति गांधारे, नष्ट कीर्तिस्तु नश्यति। जिसकी कीर्ति नष्ट, वो नष्ट हो चुका। महाबाहो, गुरुकुल के लिए उचित इस उत्तम धर्म का पालन करो, अपने पूर्वजों के अनुरूप कार्य करते रहो। सौभाग्य की बात है कि कुंती के पुत्र जीवित हैं। यह भी सौभाग्य की ही बात है कि कुंती भी मरी नहीं है। और सबसे बड़े सौभाग्य का विषय यह है कि पापी पुरोचन अपने बुरे इरादे में सफल न होकर स्वयं नष्ट हो गया। गांधारी कुमार, जब से मैंने सुना कि कुंती के पुत्र लाक्षागृह की आग में जल गए तथा कुंती भी उसी अवस्था को प्राप्त हुई है, तभी से मैं लज्जा के मारे जगत के किसी भी प्राणी की ओर आंख उठाकर देख नहीं सकता था। नरश्रेष्ठ, लोग इस कार्य के लिए पुरोचन को उतना दोषी नहीं मानते जितना तुम्हें दोषी समझते हैं। अब भीष्म देव तो ये सब रहस्य जान चुके थे, इसलिए यहाँ पर केवल शब्दों का फेर करके दुर्योधन को इंगित कर रहे हैं कि दोषी तो तुम ही हो। अतः महाराज, पांडवों का यह जीवित रहना और उनका दर्शन होना वास्तव में तुम्हारे ऊपर लगे हुए कलंक का नाश करने वाला है, ऐसा मानना चाहिए। गुरुनंदन, पांडव वीरों के जीते जी उनका पैतृक अंश साक्षात वज्रधारी इंद्र भी नहीं ले सकते। तो सर्वप्रथम तो दुर्योधन को अपनी अ, कीर्ति की रक्षा करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। और अब जब देख देख रहे हैं कि दुर्योधन इससे भी कन्विंस नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पर भय दिखा रहे हैं कि साक्षात वज्रधारी इंद्र भी यदि हो तो भी उनकी पैतृक संपत्ति नहीं ले सकते, तो तुम क्या कर लोगे? आगे, वे सब धर्म में स्थित हैं, उन सब का एक चित्त, एक विचार है। इस राज्य पर तुम्हारा और उनका समान सत्व है, यानी कि अधिकार है। तो भी उनके साथ विशेष अधर्मपूर्ण बर्ताव करके उन्हें यहां से हटाया गया है। यदि तुम्हें धर्म के अनुकूल चलना है, यदि मेरा प्रिय करना है और यदि संसार में भलाई करनी है, तो उन्हें आधा राज्य दे दो। भीष्मदेव अत्यंत स्पष्ट शब्दों में बिना किसी संशय के उसको दुर्योधन को उपदेश किए हैं कि पांडवों को उनका आधा राज्य दे देना चाहिए, क्योंकि जितना तुम अधिकार मानते हो उतना ही उनका भी अधिकार बनता है। आगे का अध्याय, द्रोणाचार्य के पांडवों को उपहार भेजने और बुलाने की सम्मति तथा कर्ण के द्वारा उनकी सम्मति का विरोध करने पर द्रोणाचार्य की फटकार। अब भीष्मदेव तो ये परामर्श दे चुके, अब अन्य परामर्श देने वाले हैं द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने कहा, राजा धृतराष्ट्र, सलाह लेने के लिए बुलाए हुए हितैषियों को उचित है कि वह ऐसी बात कहें जो धर्म, अर्थ और यश की प्राप्ति कराने वाली हो। यह हम परंपरा से सुनते आए हैं। तात, मेरी भी वही सम्मति है जो महात्मा भीष्म की है। कुंती के पुत्रों को आधा राज्य बांट देना चाहिए, यही परंपरा से चला आने वाला धर्म है। भारत, द्रुपद के पास शीघ्र ही कोई प्रिय वचन बोलने वाला मनुष्य भेजा जाए और वह पांडवों के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर जाए। तो द्रोणाचार्य यहाँ पर और आगे का प्रस्ताव दे रहे कि अभी से शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिकली उसको अभी शेप देना शुरू कर दीजिए। राजा द्रुपद के पास बहू के लिए वरपक्ष की ओर से उसे धन और रत्न लेकर जाना चाहिए। भारत, उस पुरुष को राजा द्रुपद और धृष्टद्युम्न के सामने बार बार यह कहना चाहिए कि आपके साथ संबंध हो जाने से राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन अपना बड़ा अभ्युदय मान रहे हैं और उन्हें इस वैवाहिक संबंध से बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसी प्रकार वह कुंती और माद्री के पुत्रों को सांत्वना देते हुए बार बार इस संबंध के उचित और प्रिय होने की चर्चा करें। राजेंद्र, वह आपकी आज्ञा से द्रौपदी के लिए बहुत से सुंदर सुवर्णमय आभूषण अर्पित करें। भरतश्रेष्ठ, द्रुपद के सभी पुत्रों, समस्त पांडवों और कुंती के लिए भी जो उपयुक्त आभूषण आदि हों, उन्हें भी वह अर्पित करे।
इस प्रकार उपहार देने के पश्चात पांडवों सहित द्रुपद से सांत्वनापूर्ण वचन कहकर अंत में वह पांडवों के हस्तिनापुर में आने के विषय में प्रस्ताव करे। जब द्रुपद की ओर से पांडव वीरों को यहाँ आने की अनुमति मिल जाए, तब एक अच्छी सी सेना साथ ले दुशासन और विकर्ण पांडवों को यहाँ ले आने के लिए जाए। यहाँ आने के पश्चात विशिष्ट पांडव आपके द्वारा सदा आदर सत्कार प्राप्त करते हुए प्रजा की इच्छा के अनुसार वे अपने पैतृक राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे। तो पूरा प्रोग्राम जो है द्रोणाचार्य यहाँ बता रहे हैं। उनका जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है। भरतवंशी महाराज, आपको अपने पुत्रों और पांडवों के प्रति उपयुक्त व्यवहार ही करना चाहिए। भीष्म जी के साथ मैं भी यही उचित समझता हूँ। अब इस पर कर्ण ने आपत्ति जताई। कर्ण ने कहा, महाराज, भीष्म जी और द्रोणाचार्य को आपकी ओर से सदा धन और सम्मान प्राप्त होता रहता है। इन्हें आप अपना अंतरंग सूरज समझकर सभी कार्यों में इनकी सलाह लेते हैं। फिर भी यदि ये आपके भले की सलाह न दे, तो इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। जो अपने अंतःकरण के दुर्भाव को छिपाकर दोष युक्त हृदय से कोई सलाह देता है, वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले साधु पुरुषों के अभिष्ट कल्याण की सिद्धि कैसे कर सकता है। मित्र भी अर्थ संकट के समय अथवा किसी काम की कठिनाई आ पड़ने पर न तो कल्याण कर सकते हैं और न अकल्याण ही। सभी के लिए दुख और सुख की प्राप्ति भाग्य के अनुसार ही होती है। मनुष्य बुद्धिमान हो या मूर्ख, बालक हो या वृद्ध, तथा सहायकों के साथ हो या असहाय, वह दैव योग से सर्वत्र सब कुछ पा लेता है। तो यहाँ पर कर्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे दैवक की प्रधानता इसलिए बता रहे हैं कि द्रोणाचार्य और भीष्म, जो यद्यपि धृतराष्ट्र के द्वारा सम्मानित होते रहे, लेकिन कर्ण को ऐसा लग रहा है कि वे धृतराष्ट्र के हित की विरुद्ध बात कर रहे हैं। इसलिए ऐसे सहायकों का होना या ना होना एक बराबर है। यानी कि अंततोगत्वा दैव ही प्रधान है। तो ये उसका यहाँ अभिप्राय झलक रहा है कि दैव को ही प्रधान मानना होगा। बाकी तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कर्ण, चूंकि वो दुर्योधन के प्रति पक्षपात कर रहा था और इसी अधर्म के कारण उसकी जो बुद्धि है वो कलुषित हो चुकी है, इसलिए वे केवल दुर्योधन का प्रिय करने के लिए धर्म को भी त्यागने के लिए तैयार हो रहा है। वो वो यह नहीं देख पा रहा है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। आगे कर्ण कह रहा है, सुना है पहले राजगृह में अंबुविच नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। वे मागध राजाओं में से एक थे। उनके कोई भी इंद्रिय कार्य करने में समर्थ नहीं थी। वे श्वास के रोग से पीड़ित हो एक स्थान पर पड़े पड़े लंबी सांसें खिंचा करते थे। अतः प्रत्येक कार्य में उन्हें मंत्री के ही अधीन रहना पड़ता था। उनके मंत्री का नाम था महाकर्णी। उन दिनों वही वहां का एकमात्र राजा बन बैठा था। उसे सैनिक बल प्राप्त था, अतः अपने को सबल मानकर राजा की अवहेलना करता था। वह मूढ़ मंत्री राजा के उपभोग में आने योग्य स्त्री, रत्न, धन तथा ऐश्वर्य को भी स्वयं ही भोगता था। वह सब पाकर उस लोभी का लोभ उत्तरोत्तर बढ़ता गया। इस प्रकार सारी चीजें लेकर वह उनके राज्य को भी हड़प लेने की इच्छा करने लगा। यद्यपि राजा संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति से रहित होने के कारण केवल ऊपर को सांस ही खींचा करता था, तथापि अत्यंत प्रसन्न करने पर भी वह दुष्ट मंत्री उनका राज्य न ले सका। यह बात हमने सुन रखी है। राजा का राजत्व भाग्य से ही सुरक्षित था, उनके प्रयत्न से नहीं। अतः भाग्य से बढ़कर दूसरा सहारा क्या हो सकता है। महाराज, यदि आपके भाग्य में राज्य बदा होगा, तो सब लोगों के देखते देखते यह निश्चय ही आपके पास रहेगा। और यदि भाग्य में राज्य का विधान नहीं है, तो आप यत्न करके भी उसे नहीं पा सकेंगे। राजन, आप समझदार हैं, अतः इसी प्रकार विचार करके
अपने मंत्रियों की साधुता और असाधुता को समझ लीजिए। किसने दूषित हृदय से सलाह दी है और किसने दोष शून्य हृदय से किसी भी जान लेना चाहिए। यहाँ पर वो परोक्ष रूप से कह रहा है कि ये सारे जो यहाँ सलाह दे रहे हैं आपको कि पांडवों के साथ सुलह कर ले, ये वस्तुतः आपके द्वेषी हैं। यानी कि कहीं आपसे सब सम्मान पाकर आपके राज्य को ही हड़प लेने की इच्छा ना करते हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो अब ये जो विषय है द्रोणाचार्य और भीष्म तो उसको समझ जाएँगे और इसलिए अभी द्रोणाचार्य कर्ण को प्रताड़ित कर रहे हैं। द्रोणाचार्य ने कहा, "ओ दुष्ट! तू क्यों ऐसी बात कहता है? यह हम जानते हैं, पांडवों के लिए तेरे हृदय में जो द्वेष संचित है, उसी से प्रेरित होकर तू मेरी बातों में दोष बता रहा है। कारण मैं अपनी समझ से कुरुकुल की वृद्धि करने वाली परम हित की बात कहता हूँ। यदि तू इसे दोषयुक्त मानता है, तो बता, क्या करने से कौरवों का परम हित होगा? मैं अत्यंत हित की बात बता रहा हूँ। यदि उसके विपरीत कुछ किया जाएगा, तो कौरवों का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। ऐसा मेरा मत है।" अभी आगे का अध्याय। विदुर जी की सम्मति, द्रोण और भीष्म के वचनों का ही समर्थन। अब यहाँ विदुर जी भी उपस्थित थे, वो भी अपना परामर्श प्रकट करते। विदुर जी बोले, राजन, आपके हितैषी बांधवों का यह कर्तव्य है कि वे आपको संदेह रहित हित की बात बताएं, परंतु आप सुनना नहीं चाहते, इसलिए आपके भीतर उनके कही हुई हित की बात भी ठहर नहीं पा रही है। तो विदुर बहुत ही स्पष्ट रूप से अ, महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे कि हम तो आपके हित की बात कह रहे हैं, लेकिन चूंकि आप ही अपने हित की बात सुनना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए आप वो बात कभी ठहरती नहीं है आपके हृदय में। आगे, राजन, कुरुश्रेष्ठ शंतनु नंदन भीष्म ने आपसे प्रिय और हित की बात कही है, परंतु आप उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार आचार्य द्रोण ने अनेक प्रकार से आपके लिए उत्तम हित की बात बताई है, किंतु राधा नंदन कर्ण उसे आपके लिए हितकर नहीं मानते। महाराज, मैं बहुत सोचने विचारने पर भी आपके किसी ऐसे परम सुहृद व्यक्ति को नहीं देखता जो इन दोनों वीर महापुरुषों से बुद्धि या विचार शक्ति में अधिक हो। राजेंद्र, अवस्था, बुद्धि और शास्त्र ज्ञान, सभी बातों में ये दोनों बढ़े चढ़े हैं और आप में तथा पांडवों में समान भाव रखते हैं। तो यहाँ पर विदुर जी तर्क रख रहे हैं कि आप इस राधा नंदन कर्ण के बात पे क्या विश्वास करेंगे? इसकी अवस्था क्या? इसका ज्ञान क्या? उसकी बुद्धि क्या? ये तो स्वयं पांडवों से द्वेष रखता है। और यदि शास्त्र ज्ञान की बात करें, तो भीष्म और द्रोणाचार्य वो तो कहीं श्रेष्ठ है। तो आप अपने हितैषियों को समझे, केवल अ, आपके हृदय में जो अच्छा लगता है और कर्ण जिसका समर्थन कर रहा है, उसमें आपका अहित होगा और अपने अहित की ओर आगे ना बढ़े। ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं विदुर जी। आगे कह रहे विदुर जी, भरतवंश नरेश, ये दोनों धर्म और सत्यवादिता में दशरथ नंदन श्री राम तथा राजा गय से कम नहीं है। मेरा यह कथन सर्वथा संशय रहित है। उन्होंने आपके सामने भी कभी कोई ऐसी बात नहीं कही होगी जो आपके लिए अनिष्ट कारक सिद्ध हुई हो तथा इनके द्वारा आपका कुछ अपकार हुआ हो, ऐसा भी देखने में नहीं आता। तो विदुर जी यहाँ पर और एक तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि भूतकाल में भी ऐसा कभी उन्होंने कार्य नहीं किया जिससे आपका अहित हुआ हो, तो अब क्यों होगा? महाराज, आपने भी इनका कोई अपराध नहीं किया है, फिर ये दोनों सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह आपको हितकारक सलाह ना दे, यह कैसे हो सकता है? यहाँ और एक तर्क प्रस्तुत किया कि चलो मान लिया जाए कि भूतकाल में उन्होंने कभी ऐसा ऐसी अहित की बात ना कही, लेकिन अभी तो कर सकते। तो उस पे इसके लिए वो तर्क देते हैं कि आपने इनका भला कौन-सा अपराध किया है, जिसके फलस्वरूप वे ऐसा सोचे? आपने तो सदैव उनका सम्मान ही किया है। इसलिए अ, ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये आपके प्रति द्वेष रखते हों। तो यहाँ से हम तर्क
प्रस्तुत करने की कला सीखते हैं कि किन तर्कों से सामने वाला व्यक्ति अ, यथार्थ को या अपने हित के बात को समझ सके। तो सामने वाले के मन को समझना और उसके अनुरूप एक के बाद एक तर्क प्रस्तुत करना, ये बुद्धि का लक्षण है। तो अ, हमें ये कला जो है, ये हमें सीखनी चाहिए। जैसे हम लोगों को प्रचार करते हैं, तो उसके मन में क्या-क्या संशय होते हैं, क्या-क्या संशय हो सकते हैं या अपने घर में ही हम देख सकते हैं। किसी को हमें किसी विषय पर हमें बोधित करना है, उनको समझाना है कि ये आपको ये करना चाहिए। तो उसकी सामने वाले व्यक्ति को उसके ना करने के विषय में जो-जो भी अड़चनें हैं, तो उसका समाधान हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हमने बोल दिया, यही ठीक है, करो करो या तो नहीं करो या तो करो किसी भी हालत में। तो दोनों ही परिस्थिति में क्या होता है, यदि हम उसको बलात् करवाते हैं, तो वो आपके साथ जो एक संबंध है उसमें रुकावट उत्पन्न होती है। क्योंकि अ अ, यदि संबंध में आपसे कनिष्ठ है, तो आपका तुरंत विरोध नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी। लेकिन होगा क्या, इससे आपके साथ जो ये संबंध है, जो एक जिसमें एक पारदर्शिता होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जहाँ पर अ दोनों एक-दूसरे को अपने विचार व्यक्त कर पा रहे हैं, उसमें ये कहीं न कहीं कटुता आएगी। अब ऐसे प्रसंग भी हो सकते हैं जहाँ पर चर्चा का समय नहीं है, इसलिए जो भी वरिष्ठ अवस्था में वे कुछ कह रहे हैं और जो कनिष्ठ है वो भी इसी विश्वास से उसको ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कर पाने के लिए अधिकतर जब हम अ, समझना और समझाना, ऐसा माहौल जब बना के रखते हैं, तब ये स्वाभाविक रूप से संभव होता है। यदि ये ऐसा माहौल नहीं है, एक-दूसरे को समझना और एक-दूसरे को समझाना, तब जब ऐसे प्रसंग उपस्थित होंगे जहाँ पर अभी चर्चा नहीं हो सकती, वहाँ पर कनिष्ठ है, वो अपने वरिष्ठ की आज्ञा को सरलता से ग्रहण नहीं कर पाएगा और यदि कुछ कर भी लिया तो उससे संबंध उससे कटु होता है। ये अनुभव से बता रहा हूँ। हमने जैसे गुरुकुल में भी हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो जब बच्चे बड़े होते हैं, जहाँ पर वे तर्क करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर फिर उन्हें तर्क से समझाना चाहिए। और बालक एकदम जैसे छोटे होते हैं, जहाँ पर अभी तर्क बुद्धि उनकी खुली नहीं है, तो वहाँ पर उनको भावनाओं से समझाया जाता है। भावनाएँ अर्थात इमोशंस से। उनको दुलार करके, उनको प्यार करके इसे समझाया जाता है। उसमें भी तर्क होता है लेकिन तर्क प्रमुख नहीं होता है। अधिकतर भावनाएँ प्रमुख होती हैं और साथ में फिर तर्क होता है। और जब थोड़े बड़े होते हैं तब तर्क भी उतना ही ज़रूरी है जितनी भावना है। और कई बार भावनाएँ यदि एक बार हम उसका प्रयोग नहीं भी करते, लेकिन तर्क का प्रयोग हमें निसंदेह रूप से करना होता है, जब तर्क शक्ति किसी के सामने किसी की विकसित हो चुकी है। तो भावनाएँ भी होनी चाहिए और तर्क भी होना चाहिए। ये जो भी संबंध है अ, एक स्वाभाविक और मधुर बनाने की ये पद्धति है। इसको हम शास्त्र चक्षु से यदि समझे तो ददाति प्रतिगृह्णाति यमुगुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयति चैव षड्विधिं प्रीतिलक्षणम्। तो उसी के अंतर्गत जो अ, गुह्यमाख्याति पृच्छति जो विचार है, उसी का ये प्रकटीकरण है। तो बात बताना, अपने गुह्यम आख्याति और फिर पृच्छति और पूछना। तो परस्पर एक समझना और समझाना ये संबंध जब होता है तब जाके संबंध और मधुर बनते हैं और गहरे बनते हैं। अब कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर समझना और समझाना सरल सरल नहीं है या तो अ, हर बार ऐसा अपेक्षित नहीं है। जैसे हम जैसे वर्क प्लेस पे होते हैं, वहाँ पे जैसे अलग-अलग स्तर के लोग होते हैं, अलग-अलग सबकी बुद्धि होती है, अलग-अलग सबकी पोज़ीशन्स होती है। तो वहाँ पर ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि हम हर बार लोगों को समझाते रहें या लोग हमें समझते रहें। लेकिन मोटा-मोटा हमें ये ऐसा आचरण
अ, ऐसा आचरण में लाना चाहिए कि जहाँ पर हम लोगों को समझाते हैं। तो यदि दिशा होगी कि हमें लोगों को समझना है और फिर समझाना है, तो फिर अ, यदि इस प्रकार के प्रसंग होंगे भी जहाँ पर वर्क प्लेसेस है या तो जैसे युद्ध की स्थिति है, वहाँ पर तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि अभी आप सामने वालों को समझें या अ, आप किसी को समझाने का प्रयास करें। तो फिर ऐसे प्रसंगों में भी वो बहुत ही एक मधुरता बनी रहती है संबंधों में। नहीं तो ये क्या होगा हम केवल हायरार्की में बात करेंगे कि मैं वरिष्ठ हूँ और आप कनिष्ठ हो, बस मैं जो कह रहा हूँ उसको बस मान लो। तो फिर काम तो होगा, लेकिन जो संबंध है वो कटु बन जाएगा। धीरे-धीरे उसमें कटुता आ जाएगी। तो अ, जब हम 80% कार्य कर रहे हैं लोगों को समझने में और समझाने में, तब जाके कुछ 20% ऐसे कोई परिस्थिति जब आती है, जहाँ पर समझना या समझाना संभव नहीं है, तो वहाँ पर भी कटुता नहीं आएगी। अन्यथा संबंध हम दाँव पे रख रहे हैं। इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अधिकतर जो कलह होते हैं, वो संबंधों में कटुता के कारण ही होते हैं। विषय गंभीर नहीं होता है, संबंध गंभीर नहीं होते। तो और संबंध जब गंभीर है, तब विषय कितने ही गंभीर क्यों ना हो, समाधान बहुत सरलता से आ जाता है। हम देखते हैं पूरा रामायण इसी का ही चित्रण है। भरत महाराज है वे भगवान श्री रामचंद्र के अ, लिए कितने वो लालायित हो जाते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र मेरे मुझे उनके दर्शन क्यों नहीं हो रहे? और अपना सर्वस्व उनको लौटा देते हैं, राज्य भी लौटा देते हैं। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन इसके लिए नहीं है कि कौन शासन करेगा, लेकिन कौन पूरा राज्य न्यौछावर करे और कितना अधिक न्यौछावर करेगा। तो इसलिए यहाँ एक प्रेरणा है। तो विदुर जी हम देखते हैं अपने संवाद से हमें ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि कैसे दुर्योधन और धृतराष्ट्र दोनों के मन को पढ़ते हुए क्या-क्या उनके हृदय में तर्क हो सकते हैं, उन सबका कैसे खंडन करना है, उनको समझना है और फिर उनको समझाना है। तो आगे नरेश्वर, ये दोनों इस लोक में नरश्रेष्ठ और बुद्धिमान हैं, अतः आपके लिए ये कोई कुटिलतापूर्ण बात नहीं कहेंगे। तो और भी एक तर्क प्रस्तुत करते हैं कि इनकी ऐसी प्रसिद्धि है लोक में, ये नरलोक में यानी मनुष्य लोक में नरश्रेष्ठ के रूप में और बुद्धिमान के रूप में जाने जाते हैं। तो भला ये अपने कीर्ति के लिए अ, अपनी इस कीर्ति की रक्षा के लिए ऐसा कोई कुत्सित कर्म क्यों करेंगे भला? तो वो निस्संदेह अपनी कीर्ति की रक्षा ही करेंगे। कुरुनंदन, इनके विषय में मेरा यह निश्चित विचार है कि ये दोनों धर्म के ज्ञाता महापुरुष हैं। अतः स्वार्थ के लिए किसी एक ही पक्ष को लाभ पहुंचाने वाली बात नहीं कहेंगे। और एक तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है। तो अपने कीर्ति के विषय में बताया तर्क और फिर बता रहे हैं कि ये धर्म के जानने वाले महापुरुष हैं। ये महापुरुष हैं। इसलिए ऐसा ना समझे कि कीर्ति की रक्षा ठीक है, लेकिन अ, धर्म में यदि कोई खोट हुई तो भी तो व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयत्न कर सकता है। लेकिन विदुर जी यहाँ बता रहे हैं कि ये महापुरुष है, तो भला महापुरुष ऐसा क्यों करेंगे? वे किसी एक पक्ष के विषय में निर्णय नहीं करेंगे। आगे भारत, इन्होंने जो सम्मति दी है, इसी को मैं आपके लिए परम कल्याणकारक मानता हूँ। महाराज, जैसे दुर्योधन आदि आपके पुत्र हैं, वैसे ही पांडव भी आपके पुत्र हैं। इसमें संशय नहीं है। इस बात को न जानने वाले कुछ मंत्री यदि आपको पांडवों के अहित की सलाह दें, तो यह कहना पड़ेगा कि वे मंत्री लोग आपका कल्याण किस बात में है, यह विशेष रूप में नहीं देख पा रहे हैं। राजन, यदि आपके हृदय में अपने पुत्रों पर विशेष पक्षपात है, तो आपके भीतर के छिपे हुए भाव को बाहर सबके सामने प्रकट करने वाले लोग निश्चय ही आपका भला नहीं कर सकते। महाराज, इसीलिए ये दोनों महातेजस्वी महात्मा आपके सामने कुछ खोलकर नहीं कह सके हैं। इन्होंने आपको ठीक ही सलाह दी है, परंतु आप उसे निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करते। पर विदुर जी यहाँ स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि मैं आपके भाव को जानता हूँ, ये लोग भी आपके भाव को जानते हैं।
मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये लोग नहीं कह रहे। इन पुरुष शिरोमणियों ने जो पांडवों के अजय होने की बात बताई है, वह बिल्कुल ठीक है। पुरुष सिंह, आपका कल्याण हो। राजन, दाएं बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने वाले श्रीमान पांडुकुमार धनंजय को साक्षात इंद्र भी युद्ध में कैसे जीत सकते हैं? आप अपने तर्क को आगे बढ़ा रहे हैं कि आप समझिए कि आप जो पराक्रम की बात कर रहे हैं कि पराक्रम से हम उनको वश में करेंगे तो वो भी संभव नहीं है। 10,000 हाथियों के समान महान बलवान महाबाहु भीमसेन को युद्ध में देवता भी कैसे जीत सकते हैं? इसी प्रकार जो जीवित रहना चाहता है, उसके द्वारा युद्ध में निपुण तथा यमराज के पुत्रों के भांति भयंकर दोनों भाई नकुल सहदेव कैसे जीते जा सकते हैं? जिन ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर में धैर्य, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रम आदि गुण नित्य निवास करते हैं, उन्हें रणभूमि में कैसे हराया जा सकता है? बलराम जी जिनके पक्षपाती हैं, भगवान श्री कृष्ण जिनके सलाहकार हैं तथा जिनके पक्ष में सात्यकी जैसा वीर है, वे पांडव युद्ध में किसे नहीं परास्त कर सकेंगे? तो यहाँ सात्यकी का विशेष उल्लेख हो रहा है क्योंकि सात्यकी एक अपराजित योद्धा है। उनका रण कौशल अत्यंत प्रसिद्ध है और वे अ, अर्जुन के शिष्य हैं युद्ध कला में। और उनकी इतनी यश और उनकी इतनी कीर्ति है कि यहाँ पर उनका विशेष उल्लेख हो रहा है कि उनके होने पर आप कैसे समझ सकते हैं कि आप पांडवों को जीत लेंगे। द्रुपद जिनके श्वशुर हैं और उनके पुत्र पृषतवंशी धृष्टद्युम्न आदि वीर भ्राता जिनके साले हैं, भारत ऐसे पांडवों को रणभूमि में जीतना असंभव है। इस बात को जानकर तथा पहले उनके पिता का राज्य होने के कारण वे ही धर्मपूर्वक इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं। इस बात की ओर ध्यान देकर आप उनके साथ उत्तम बर्ताव कीजिए। राजन, पुरोचन के हाथों जो कुछ कराया गया, उससे आपका बहुत बड़ा अपयश सब और फैल गया है। अपने उस कलंक को आज आप पांडवों पर अनुग्रह करके धो डालिए। तो बहुत ही अच्छी सलाह दे रहे हैं कि आपका कलंक धोने का अभी ये उचित अवसर आया है। पांडवों पर किया हुआ यह अनुग्रह हमारे कुल के सभी लोगों के जीवन का रक्षक, परम हितकारक और संपूर्ण क्षत्रिय जाति का अभ्युदय करने वाला होगा। राजन, द्रुपद भी बहुत बड़े राजा है और पहले हमारे साथ उनका वैर भी हो चुका है। अतः मित्र के रूप में उनका संग्रह हमारे अपने पक्ष के वृद्धि का कारण होगा। पृथ्वीपते, यदुवंशियों की संख्या बहुत है और वे बलवान भी हैं। जिस ओर श्री कृष्ण रहेंगे, उधर ही वे सभी रहेंगे। इसलिए जिस पक्ष में श्री कृष्ण होंगे, उस पक्ष की विजय अवश्य होगी। तो अभी यहाँ बल से सिखा रहे हैं कि आप ये सारी भीष्मदेव और द्रोणाचार्य इनकी बात नहीं भी मानेंगे, तब भी सामने बल का तो विचार कीजिए। महाराज, जो कार्य शांतिपूर्वक समझाने बुझाने से ही सिद्ध हो जा सकता है, उसी को कौन दैव का मारा हुआ मनुष्य युद्ध के द्वारा सिद्ध करेगा? बहुत सुंदर तर्क है। अगर शांति से हो सकता है समाधान, तो इसको मूर्ख व्यक्ति होगा जो युद्ध करके उसको सुलझाना चाहेगा। दूसरे शब्दों में वो कर्ण को मूर्ख कह रहे हैं। कुंती के पुत्रों को जीवित सुनकर नगर और जनपद के सभी लोग उन्हें देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। राजन, उन सबका प्रिय कीजिए। दुर्योधन, कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी ये अधर्म परायण, खोटी बुद्धि वाले और मूर्ख हैं। अतः इनका कहना न मानिए, स्पष्ट रूप से बता दिया। भोपाल, आप गुणवान हैं। आपसे तो मैंने पहले ही यह कह दिया था कि दुर्योधन के अपराध से निश्चय ये समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी। वे याद दिला रहे कि जब इसका जन्म हुआ था, तभी मैंने आपको कहा था कि इसके कारण आपके कुल का नाश होगा। अभी भी कह रहा हूँ, चेत जाइए। लेकिन हम सब जानते हैं कि दुर्योधन और महाराज धृतराष्ट्र सब कुछ जानते हुए भी यहाँ इस सदुपदेश को ग्रहण नहीं कर पाएंगे क्योंकि मस्तिष्क में अहंकार छाया हुआ है और अहंकार मति भ्रष्ट कर देता है। व्यक्ति मूर्खवत आचरण करता है और यही आगे होने वाला है। अस्तु, तो यहीं पर विराम करते हैं। इस विषय में यदि कोई प्रश्न है, कोई संशय हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। जिस किसी को भी प्रश्न है, कृपया करके अपना हैंड रेज़ कीजिए। और यदि कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर यहीं पर हम विराम करेंगे।
ठीक है। अस्तु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय। महर्षि वेदव्यास की जय। श्रीमान गणपति देव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी वैष्णवों का बहुत बहुत आभार इस महाभारत कथा में जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।